वलेरिया का दबदबा पूरे एसोस पर था। वलेरियंस अपने मैजिक और ड्रैगन्स के साथ वलेरिया घिस के ओल्ड एम्पायर को खदेड़ चुके थे। वो रोयनाल्ड लोगों को अपने 300 ड्रैगन्स के साथ हरा चुके थे और अपने कल्चर के झंडे वो हर जगह गाड़ चुके थे। वलेरिया को गिराना इम्पॉसिबल था। कोई वलेरिया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। पर एक दिन आया जब वलेरिया का सूरज डूब गया। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आइस एंड फायर के दूसरे एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं डूम ऑफ वलेरिया की। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। वलेरियंस ने अपना वेस्टर्न आउटपोस्ट बनाया ड्रैगनस्टोन में, जिसके बनने के अगले 200 सालों तक वलेरियन स्टील वेस्टेरोस के 7 किंगडम्स में पहुंचना शुरू हो चुका था। पर ऐसा भी नहीं था कि मशहूर वलेरियन स्टील वेस्टेरोस के हर राजा और लॉर्ड के हाथों में थी। ड्रैगनस्टोन और वेस्टेरोस के बीच था ब्लैक वाटर बे, जहां कई ड्रैगन लॉर्ड्स दिखते थे अपने ड्रैगन्स पर जब वलेरियंस को लगा कि उनका ड्रैगन पोस्ट का आउटपोस्ट सिक्योर है, तब उनका ध्यान वापस गया अपने घर वलेरिया की तरफ। तब एक दिन जब किसी को कोई खोज खबर नहीं थी, उस दिन आया वलेरिया का डूम। कोई एग्जैक्टली नहीं जानता था कि इस डूम का कारण क्या था। ज्यादातर कहते थे कि ये प्रलय नेचुरल था, जब 14 फ्लेम्स के 14 वोल्केनोज एक साथ फूट पड़े। धर्म के पुजारी सेप्टेंस का मानना था कि ये सब वलेरियंस के अपने कई सौ भगवानों को पूजने की वजह से हुआ है। कुछ सेप्टेंस का मानना था कि वलेरियंस अपने नास्तिकता में इतने गुम हो चुके थे कि वो 7 नर्क की आग में जल गए। कुछ मेस्टर्स का मानना था कि वलेरियंस 14 फ्लेम्स को हजारों सालों से शांत करने के लिए स्पेल्स यूज करते थे, पर उनकी सोने चांदी की भूख, गुलामों से करवाई गई गहरी माइनिंग इस हद तक जा चुकी थी कि ये स्पेल एक पॉइंट पर आकर टूट ही गए और प्रलय आ ही गया। गैरिन द ग्रेट, जिसने सेकंड स्पाइस वॉर में वलेरिया को हराया था, उसे जब वलेरियंस हराकर वापस उसकी सिटी क्रोएन ले गए थे, तब गैरिन ने श्राप दिया वलेरियन ड्रैगन लॉर्ड्स को। और कुछ लोगों का कहना था कि ये डूम उसी श्राप का नतीजा है। कुछ का कहना था कि जो जादूगर 14 फ्लेम्स की आग को शांत करते थे, उन्हें वलेरिया के ग्रेट हाउसेस ने अपनी नोक झोंक में मरवा दिया। पर एक बात जो श्योरिटी के साथ कही जा सकती है, वो ये है कि ऐसा प्रलय दुनिया में किसी ने नहीं देखा था। वलेरियन फ्री होल्ड ड्रैगन्स का घर, जबरदस्त सॉर्सरर्स का घर, कुछ ही घंटों में 14 फ्लेम्स के फूटने में बर्बाद हो गया। 500 मील में जितने भी पहाड़ थे वो फट गए और हवा भर गई राख और धुएं से। 14 फ्लेम्स से निकली आग इतनी गर्म और इतनी भूखी थी कि वो हवा में ड्रैगन्स को भी निगल गई। धरती फट गई, वलेरिया के महल, उनके मंदिर और पूरे के पूरे शहर उसमें चले गए। झीलें उबलने लगे और एसिड में बदल गए। पहाड़ फूटे और आग का फवारा हवा में हजारों फीट ऊपर जा उठा। लाल बादल आसमान से ड्रैगन ग्लास और डीमंस का काला खून बरसा रहे थे। वलेरिया के नॉर्थ में जमीन कुचलकर अपने आप में गिर गई और गुस्सैल समुद्र उबलता हुआ ऊपर आया। वलेरियन पेनिनसुला टुकड़ों में बट गया और उसके बीच में बनी स्मोकिंग सी। वलेरिया के ईस्ट में वेलोस, गोजाई और आइल ऑफ सेडर्स सुनामी की चपेट में आ गए। दुनिया की सबसे गर्वशाली शहर एक झटके में खत्म हो गई। वो वलेरियन एम्पायर जिसके किस्से गाए जाते थे, वो एक दिन में गायब हो गया। इसे लैंड्स ऑफ लॉन्ग समर भी कहा जाता था। धरती की सबसे उपजाऊ जमीन, ये जमीन अब सूख गई, डूब गई, ध्वस्त हो गई और इसमें इतने लोग मरे कि इसका अंदाजा तो आने वाले 100 सालों में भी किसी को नहीं होने वाला। तो डूम तो अपने आप में भयानक था ही, पर इस डूम के बाद सामने आया केओस। एना टारगेरियन, उसके बच्चे और उसके ड्रैगन्स के अलावा वलेरिया के सारे ड्रैगन लॉर्ड्स मारे गए। कुछ का मानना था कि कुछ और ड्रैगन लॉर्ड्स भी बचे थे, पर कुछ ही वक्त के लिए। टायरोश और लिस में जो ड्रैगन लॉर्ड्स और उनके ड्रैगन्स डूम से बच गए, उन्हें उन फ्री सिटीज के लोगों ने पॉलिटिकल शिफ्ट के बीच मार डाला। कोहर के इतिहास का भी यही दावा है। ऑरियन नाम के एक ड्रैगन लॉर्ड ने कोहर में बसे कॉलोनी वालों को अपने साथ किया और अपने आप को नाम दिया वलेरिया का पहला सम्राट। अपने ड्रैगन पर वो और जमीन पर उसके 30,000 लोग एक साथ निकल गए साउथ में बचे कुछ वलेरिया की तरफ। पर इसके बाद ना ही ऑरियन, ना ही उसके ड्रैगन और ना उसके लोगों को कभी देखा गया। एसोस में ड्रैगन्स के समय का अंत आ चुका था। फ्री सिटीज में सबसे ताकतवर सिटीज वोलांटिस ने वलेरिया का ताज पहना। बेशक वहाँ ड्रैगन लॉर्ड्स नहीं थे, पर उनके रिश्तेदार थे वहाँ। उनके वलेरियन खून को दूसरे शहरों से जंग लड़ने के लिए बुलाया गया। यहाँ 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, एलिफेंट्स और टाइगर्स। एलिफेंट्स में थे व्यापारी और उधार देने वाले साहूकार, जिनका मेन गोल था व्यापार।
टाइगर्स में थे पुराने रईस और वॉरियर्स। तो वोलांटिस के टाइगर्स निकले फ्री सिटीज के साथ जंग लड़ने। शुरू में तो वो जीत रहे थे, उन्होंने लिस और मिर पर पकड़ बना भी ली थी और रॉयन नदी के सदर्न हिस्सों पर भी उनकी पकड़ थी, पर जैसे ही वो टायरोश की तरफ मुड़े उनकी हार तय हो गई। टायरोश की बगावत में पेंटोस भी शामिल हो गया। लिस और मिर ने भी विद्रोह शुरू किया। लिस की मदद के लिए ब्रावोस के सी लॉर्ड ने 100 शिप्स दी। वेस्टेरोस के स्टॉर्म किंग आर्गिलैक द एरोगेंट भी वोलांटिस के खिलाफ जंग में शामिल हुए, जहां उन्हें वादा किया गया कि गोल्ड और ग्लोरी उन्हें दोनों मिलेगी। आर्गिलैक ने वोलांटिस की आर्मी को मिस लेने से रोक दिया। इस जंग की शुरुआत में डिस्प्यूटेड लैंड्स को लेकर स्ट्रगल सामने आया, जहां एक नई मुसीबत शुरू हुई। इसका नाम था फ्री कंपनी। ये वो सैनिक थे जो उनके लिए लड़ते थे, जो उन्हें पैसे देते थे, पर इनके लिए ऐसा कहा जाने लगा कि जहां शांति की बात सामने आती थी वहां इन फ्री कंपनीज के कैप्टन्स एक नई जंग को आग दे देते थे ताकि इनकी जरूरत कभी खत्म ही ना हो। पर इस पूरे स्ट्रगल के अंत के करीब में जवान एगोन द कॉन्करर भी शामिल हो चुका था। जब पेंटोस और टायरोश ने एगोन को आवाज लगाई वोलांटिस के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनका साथ देने के लिए, तो पता नहीं क्यों पर एगोन टारगेरियन ने उनकी मदद करने का फैसला किया। वलेरियन द ब्लैक ड्रेड पर सवार एगोन मिला पेंटोस के प्रिंस और फ्री सिटीज के मैजिस्टर से और वो वलेरियन पर निकल गया लिस में वोलांटीन फ्लीट को आग के हवाले करने। आगे वोलांटिस ने कोहोर और नॉर्वोस पर से भी पकड़ खो दी और ईस्ट में दोथराकी ने कमजोर पड़े वोलांटिस के शहरों को खदेड़ दिया। तब वोलांटिस की एलिफेंट पार्टी ने टाइगर्स के हाथों से पावर ली और इस लड़ाई का अंत किया। पर एगोन टारगेरियन ने बेशक वोलांटिस को हराने में अपना रोल निभाया हो, पर उसका एसोस और ड्रैगनस्टोन के ईस्ट में अब कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं। अब उसकी नजर वेस्ट पर थी। तो डूम वलेरियन फ्री होल्ड को बर्बाद कर चुका था, पर टूटा हुआ वलेरियन पेनिनसुला वहीं था। इसके बारे में अजीब और गरीब किस्से कहे जाने लगे। जहां 14 फ्लेम्स वोल्केनोस थे वहां अब स्मोकिंग सी है, जहां दहशत है डीमंस का। यहां तक कि जो रोड वोलांटिस से स्लेवर्स बे को जोड़ती है उसे नाम दिया गया डीमन रोड और हर सेंसिबल ट्रैवलर को कहा जाने लगा कि इस रोड को हर हाल में अवॉइड करे। जो इंसान स्मोकिंग सी की तरफ गया वो वापस नहीं लौटा। वोलांटिस को ये सबक अपने 100 साल के जंग के दौरान समझ आ गया था। जब उन्होंने अपनी एक फ्लीट वलेरियन पेनिनसुला के बचे कुछ हिस्सों को क्लेम करने के लिए भेजा तो वो फ्लीट गायब हो गई। ऐसी अफवाहें भी हैं कि इंसान रहते हैं वलेरिया के खंडरों और उसके साथ की सिटीज ओरोस और टायरिया में, पर कई लोगों ने इस अफवाह को नकारा है ये कहते हुए कि वलेरिया पर अब भी डूम की ही पकड़ है। बर्बाद हुए वलेरिया के करीब कुछ शहर कभी बस ही नहीं पाए। सबसे बुरा हाल है मेंथेरिस का, जहां कहा जाता है कि इंसान पैदा होते हैं अलग शेप और मॉन्स्टर जैसे। ऐसा डीमन रोड के लिए भी कहा जाता है। सिर्फ टॉलॉस और एलिरिया के लिए कहा जा सकता है कि उनकी हालत कम बदतर है। वो जाकर जुड़ गए घिसकारी शहरों के स्लेवर्स बे से, जहां अब वो वलेरिया से कोई नाता नहीं रखना चाहते। तो दोस्तों ये थी कहानी डूम ऑफ वलेरिया की। अभी अगला एपिसोड आपका फेवरेट है एगॉन्स कन्क्वेस्ट। पिछले वीडियो के कमेंट में आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि डॉन, एज, फर्स्ट मैन और लॉन्ग नाइट को भी कवर किया जाए। अब ये सारे इवेंट्स हुए थे वलेरिया के जबरदस्त पावर गेन करने से पहले, पर इन पर मैं बिल्कुल सही टाइम पर बात करूंगा तो टेंशन नहीं। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपका डूम ऑफ वलेरिया के बारे में क्या कहना है। क्या जॉर्ज आर आर मार्टिन कभी फ्यूचर में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे? आइए फिलहाल कमेंट्स में हम इनके बारे में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।